स्टूडेंट मैं जो आप आज वीडियो लेकर आई हूँ वो है हमल और ज़चगी के दौरान औरत को मुख्तलिफ़ नौइयत के ख़तरनाक सूरत हाल पेश आ सकती है। तो इस टाइम में जो हमल और ज़चगी में औरत को जो ख़तरनाक अवामल हो सकते हैं, जो सूरत हाल पेश आ सकती हैं, उनकी उन ख़तरों की एक लिस्ट है जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूँगी। तो उनमें सबसे बड़ा जो ख़तरा होता है वो क्या होता है? शुगर ज़ायबिटिस का मौजूद होना। ये 20 हफ़्तों के बाद एंटीनेटल में आपको कुछ साइन सिम्टम से पता चलता है कि जो है औरत में क्या है, शुगर के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं या कुछ कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से पता चला कि जो है औरत को शुगर हो गई। तो ये अमूमन 20 से 28 हफ़्तों के दौरान पता चल जाता है। तो ये क्या है कि ये भी हमल और ज़चगी के दौरान औरत के लिए एक ख़तरनाक अमल है, ख़तरनाक अवामिल है। तो इसके बारे में भी आपको एंटीनेटल में हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि ज़ायबिटिस का पूरा उसके बारे में पता आपको होना चाहिए कि ये औरत के टेस्ट हुए हुए हैं, नॉर्मल है, कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से पैदा होने वाले बहुत सारे हीमोग्लोबिन की कमी से पैदा होने वाले मसाइल होते हैं। अक्सर औरतों में जो है वो हमल से पहले ही हीमोग्लोबिन कम होता है और फिर हमल के दौरान क्या वो और ज़्यादा कम हो जाता है। जब 5 महीने के बाद बच्चे की नशोनुमा बढ़ जाती है तो फिर औरत में ये कमी वाक़या होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से एंटीनेटल में आपने हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लिया और आपको पता है तो आप उसको अच्छे तरीके से क्या करोगे, मैनेज कर लोगे। आप उसको मेडिसिन, ओरल मेडिसिन दे देंगे और डाइट से उसको कवर कर लेंगे। और अगर खुदा न खास्ता वो नहीं कवर हो रहा तो फिर आप उसको जो है आयरन के टीके लगाएंगे ताकि वो जो है ना वो उन टीकों से कवर हो जाए। फिर एक और बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर का हो जाना, सीवियर हाइपरटेंशन। तो ये भी अमूमन जो है 20 हफ़्तों के बाद ये सूरत हाल नज़र आना शुरू हो जाती है। तो जिनको तो हमल में होता है वो एक्यूट होता है और वो प्री इक्लेम्शिया का नाम फिर हम उसको दे देते हैं। और वही अगर जो है वो ख़तरनाक नौइयत का हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्लेम्शिया, फिर उसका नाम इक्लेम्शिया कर देंगे अगर जब सीवियर हो जाएगा। और ये जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर का होना है ये कुछ औरतों में क्रॉनिक भी होता है कि वो हमल से पहले ही होती हैं, तो फिर उनको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप किया जाता है और मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो जो जिनका हमल के दौरान ही होता है उनको तो एल्डोमेट जो है 20 हफ़्ते के बाद जो टैबलेट है वो 250 mg जो है वो 8 आवर्ली स्टार्ट कर दी जाती है। और उसकी डाइट में उसको नमक और इन सब चीज़ों का, ऑयल ज़्यादा, नमक, इन सारी चीज़ों का एहतियात बता दिया जाता है। और जो है ये कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इंटेक और पानी का ये बढ़ा दिया जाता है। फिर एक और बहुत बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल पेश आ सकती है हमल और ज़चगी में, वो है जुड़वां बच्चों का हमल आना या मल्टीपल प्रेगनेंसी। जुड़वां 2 या 3 या 4 का होना ये बहुत एक ख़तरनाक अमल होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो वो किसी भी टाइम कोई भी ख़तरा पेश आ सकता है। तो हर वक्त उसके लिए क्या तैयार रहना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है बच्चे का उल्टा पैदा होना, वजाइनल ब्रीच डिलीवरी, जिसमें ये देखें कि नाम से ही है कि उल्टा, तो फिर ज़ाहिर बात है ये एक ख़तरनाक मसला है जिसमें ये होगा कि सिज़ेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। फिर आ जाता है तशन्नुद या झटकों के दौरे। ये जब प्री इक्लेम्शिया को सही से कंट्रोल नहीं किया जाता और वो इक्लेम्शिया में बदल जाता है, सीवियर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो फिर औरत को झटके और दौरे आने शुरू हो जाते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं। और फिर उसको मेडिसिन से यानी कि ट्रीट किया जाता है। फिर इंजेक्टेबल दे के, फिर एल्डोमेट का यहाँ काम नहीं चलेगा। फिर ये कि वो है कि इसका
हमें इंजेक्शन देकर फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वैलियम इंजेक्शन झटकों से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, फिर वो हम उसको देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है एक और ख़तरा कि नाल का पहले बाहर आ जाना, यानी कि प्रोलैप्स कॉर्ड का जो है वो बाहर पहले आ जाना बेबी से, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक मसला है, बहुत बड़ा। ये भी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है औरत के लिए और बच्चे के लिए। फिर आ जाता है रहम और बच्चेदानी का उल्टा होना, यानी कि यूट्रस का उल्टा होना, ये भी एक ख़तरनाक मसला है। ज़चगी से पहले बहुत ज़्यादा खून का बहना, यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज जो है ये बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है ज़चगी से पहले। इसमें ये हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, या फिर कोई औरत को चोट लग जाए, या ये वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का हो जाना। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक मसला है। इसमें जो है औरत ये बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाए तो औरत की जान भी जा सकती है। फिर कंधे का फंस जाना, शोल्डर डिस्टोशिया, अब ये भी एक बहुत ख़तरनाक मसला है। अगर ये स्टक हो जाए तो फिर काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है। रहम और बच्चेदानी का फट जाना, यानी रप्चर ऑफ यूट्रस। रप्चर ऑफ यूट्रस अक्सर उस वक़्त हो जाता है कि जब जो है सेंटो की या तो मेडिसिन की कोई मिकदार को बढ़ा दिया जाए, वो जितने ड्रॉप पे सेट करना उससे ज़्यादा कर दिया जाए, या साइटोटैक टैबलेट या प्रोस्टाग्लैंडिन की मिकदार को बढ़ा दिया जाए, जितनी मिकदार देनी है उससे ज़्यादा, तो तब ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक मसला है जिसमें औरत की जान भी जा सकती है। ज़चगी के दौरान बाद में औरत का यकायक हवास खो देना, यह अक्सर किसी किस्म के ट्रॉमा को एकदम डिस्ट्रेस, या वो जो है औरत कोई परेशानी में या किसी किस्म का एकदम ट्रॉमा उस पर हुआ, या फिर औरत में पहले से कुछ साइकोसिस प्रॉब्लम है, तो वो इस सूरत हाल में ये एक बहुत ख़तरनाक अमल होता है कि एकदम से, और या फिर कभी कभार कुछ औरतें नॉर्मल होती हैं और एकदम से वो इस हालत में चल जाती हैं, तो ये भी एक ख़तरनाक मसला बन जाता है। फिर 3rd डिग्री का प्रीनियम का ज़ख्म आ जाना, तो आपको पता है कि 3rd डिग्री जो टेयर होता है ये वजाइना से पीछे रेक्टम तक इतना लंबा टेयर होता है और ये बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जान और उसी बच्चे की जान जा सकती है। तो स्टूडेंट, आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो यकीनन आपको ये पसंद आई होगी। तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन या क्वेरी कोई मसला है तो आप इसको कमेंट्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू।